गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में आज करंट अफेयर्स की हमारी 8वीं मैराथन क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को। तो अगस्त 2020 से लेकर के हमने मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है आज इस वीडियो को शामिल करते हुए। चलिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पोलियो मुक्त घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन से सत्य हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, नाइजीरिया पोलियो मुक्त घोषित होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश है। जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें नाइजीरिया पोलियो फ्री होने वाला ये आखिरी देश है। बस एक ही देश बचा था अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो अभी तक पोलियो मुक्त नहीं था, वो भी अब हो गया है साल 2020 में। ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। पूरे विश्व में अगर हम बात करें, केवल 2 देश ऐसे बचे हैं जहां पर पोलियो वायरस के केस या पोलियो के केस अभी भी मौजूद हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरा स्टेटमेंट देखें, WHO ने 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। ये बात भी सही है। WHO ने 27 मार्च, ये डेट भी याद रखेंगे आप, 27 मार्च 2014, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, भारत को पोलियो फ्री घोषित किया था। तो ये इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित आपके पास होनी ज़रूरी है। आंसर कर पाएंगे इसका ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सवाल नंबर 2 देखें। नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत की कई देशों के साथ सहयोग पर सहमति बनी है। इस सहमति में कौन कौन से देश शामिल है? जो रिवर डॉल्फिन होती है या नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन होती है, एक अनोखी प्रजाति है जो केवल एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में ही ये पाई जाती है और बहुत तेज़ी से ये लुप्त भी हो रही है। और जो गंगा है, गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जानवर को एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम IUCN बोलते हैं, इसने लुप्त प्राय घोषित किया हुआ है इसको। तो इसका संरक्षण बेहद ज़रूरी है। इनको सुरक्षित करने और इनकी आबादी को बढ़ाने को लेकर के इस रणनीति पर चर्चा बनी है और ये 4 देश साथ में आए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, चौथा है नेपाल। शुरुआत के बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये तीनों देश शामिल हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अभी 2021 में ही अगर हम बात करें फरवरी महीने की, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है, उसमें जो एक गैंगेटिक डॉल्फिन की पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसका शिकार करना जो एक दंडनीय अपराध है। ये किसके तहत आता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। गैंगेटिक डॉल्फिन पर क्वेश्चंस कई बार पूछे हुए हैं आपकी परीक्षाओं में अलग अलग तरह से। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका किसको बोलते हैं? गैंगेटिक डॉल्फिन को बोलते हैं। और ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, ये केवल मीठे पानी में ही रह सकती है और इसकी आंखें नहीं होती हैं। एक्चुअली आंखें, इसे कह सकते हैं आप, ये दृष्टिहीन होती है, ये देख नहीं सकती है। तो फिर ये शिकार कैसे करती है अपने? ये पराश्रव्य तरंगों को जो है, पराश्रव्य ध्वनि को जो है एक तरीके से उत्सर्जन करती है उनका और उससे शिकार करती है। ये पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं, एक तरीके से मछलियों से टकरा करके वापस लौटती हैं और ये अपने दिमाग में एक तरीके से फिट कर लेती है, एक उनका एक छवि टाइप की बना लेती है दिमाग में और शिकार तक आसानी से पहुंच जाती है। इसी गैंगेटिक डॉल्फिन को सूसू भी कहा जाता है। गैंगेटिक डॉल्फिन को सूसू भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये गैंगेटिक डॉल्फिन? नेपाल, भारत और बांग्लादेश की जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी हैं, इनमें पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है यहाँ? गैंगेटिक डॉल्फिन को 2019 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, मान्यता दी गई थी। ये फैक्ट बहुत पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन, ये नाम याद रखिएगा। और गैंगेटिक डॉल्फिन को ही सूसू कहा जाता है। साल 2009 में इसको मान्यता दी गई थी। देखो गंगा में, गंगा जो नदी है, उसमें पॉल्यूशन का इंडिकेटर होती है। ये किस तरह से? ये नदी, ये जो मछली है, ये जो डॉल्फिन है, ये वहीं रह सकती है जहाँ पानी स्वच्छ होगा, साफ़ होगा। और जहाँ पानी स्वच्छ या गंदगी या पॉल्यूशन होना शुरू हो गया पानी में, ये वहाँ रह ही नहीं सकती, यानी इसका सर्वाइवल ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये क्या है? एक नदियों का जो पर्यावरण है, स्वस्थ पर्यावरण है या नहीं, उसकी भी एक सूचक होती है। तो गंगा अभी एकदम साफ है, इसका सूचक क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन का प्रेजेंट होना वहाँ पर। IUCN के द्वारा इसको, ये कैटेगरी भी याद रखेंगे,
आईसीएन ने इसको कहाँ, कौन सी इसमें डाला हुआ है कैटेगरी में? इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा हुआ है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, इसको संकटग्रस्त में। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट ये आपको जानने चाहिए, इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस भी है एक, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अपने सवाल पे आते हैं नेक्स्ट। चलिए सवाल अगला देखें। हाल ही में लंदन में आयोजित हुई माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, एमएसओ इसको बोलते हैं, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एमसीडब्ल्यूसी के स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? नीलकंठ भानु हैं ये, हैदराबाद के नीलकंठ भानु ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एमसीडब्ल्यूसी में जो है भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है एक तरीके से। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इस वाली चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था वो लंदन में किया गया था। सवाल अगला। नीति आयोग ने हाल ही में देश के राज्यों का निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर रहेगा इसमें होता है गुजरात, ऑप्शन ए शीर्ष पर। सवाल नंबर अगला। मारिके लुकास रिजेनवेल्ड को निम्न में से किस किताब के लिए साल 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज प्रदान किया गया है? अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, बुकर प्राइजेस पर क्वेश्चन आते हैं हमेशा ही। तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, आंसर होगा ऑप्शन बी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग किताब के लिए मैन बुकर प्राइज मिला है 2020 का मारिके लुकास को। ये नाम भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के हाल ही में 6 वर्ष पूरे हुए हैं। इस संदर्भ में इस योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन से सत्य हैं इसमें। अब इसमें देखो ऑप्शंस चेक करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना पर हमने आपको क्वेश्चन कराया था, तो ये योजना किससे जुड़ी हुई है? ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या ऐसा है? ये नहीं, ये बैंकिंग योजना है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य योजना नहीं है, ये एक बैंकिंग योजना है जिसमें भारत के सभी परिवारों के लिए परिवारों के लिए बैंक में खाते ओपन करवाए गए थे। तो ये तो स्टेटमेंट हो जाता है गलत। 2014 में ये योजना लागू की गई थी। एग्जैक्टली डेट भी आप याद रख सकते हैं इसकी, 28 अगस्त 2014 को। तो इसका मतलब यहाँ ये ठीक है स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है। ये योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी क्या? इस योजना के तहत इसमें एक चीज़ और याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए 2014 में इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से, यानी पीएमजेडीवाई के नाम से। और इसको 28 अगस्त 2020 से इसको लागू किया गया था। इसको 6 वर्ष कंप्लीट हो गए। और इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 को अनाउंसमेंट हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को अनाउंसमेंट हुई थी, लागू की गई थी 28 अगस्त 2014 में। स्टेटमेंट नेक्स्ट देखिए। योजना सिर्फ ग्रामीणों के लिए है। इस योजना को जब लॉन्च किया गया था उसके बाद में जो इसके खाते टोटल आए, तो इसमें 63.6% जो है जो खाते खोले गए वो ग्रामीण क्षेत्रों से खोले गए थे। इसका मतलब इसमें शहरी लोग भी शामिल हैं, तो ये सिर्फ ग्रामीणों के लिए नहीं थी। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत। इसमें कौन सा सही रहा? केवल 2 ही सही हुआ। सवाल नेक्स्ट देखेंगे। उड़ान योजना इनमें से किससे संबंधित है? ये जो उड़ान योजना है इसका फुल फॉर्म पूछता है आपसे। इसका फुल फॉर्म है यू फॉर उड़े, डी फॉर देश, ए फॉर आम, एन फॉर नागरिक। तो उड़े देश का आम नागरिक, इसको उड़ान बोला जाता है। और इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो है हवाई संपर्क की बात कर रहा है। तो सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान इसको देश में लागू किया था। ये देश के क्षेत्रीय इलाकों में जो है विमान सेवा शुरू करने से संबंधित है, जिसमें नए हवाई अड्डे बनाए गए थे। नेक्स्ट वन। जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा त्यागपत्र दिया है। कौन थे वो? शिंजो आबे हैं। शिंजो आबे ने इनके स्वास्थ्य कारणों के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से। और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के रूप में जापान के 7 साल 8 महीने कार्य किया। तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि 99th प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जापान के, वो हैं योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री हैं किसके? जापान के। सवाल नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किसे द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जो कोच होते हैं, टीम के कोच होते हैं, चाहे वो हॉकी की टीम हो, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, ठीक है, चाहे निशानेबाजी में हो, तो किसी भी टीम के किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के कोच हो सकते हैं। और उन्होंने उन द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को, उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जिताने वाले खिलाड़ियों को जो है एक तरीके से कोचिंग दी हो। तो इसमें कौन कौन है, अभी देखिए, जूड फेलिक्स जो हैं, जूड फेलिक्स इनको मिला है, ये हॉकी के लिए मिला है, इनको हॉकी के लिए मिला है। सेकंड देखिए योगेश मालविया, इनको जो है मलखम्ब के लिए मिला है, मलखम्ब के लिए मिला है। अगला देखें जसपाल राणा, इनको निशानेबाजी के लिए मिला है द्रोणाचार्य, निशानेबाजी के लिए मिला है इनको। नेक्स्ट देखेंगे कुलदीप कुमार को मिला है वुशु के लिए। तो इन चारों को ही दिया गया है। और गौरव खन्ना को भी याद रखेंगे, उनको पैरा बैडमिंटन के लिए। आंसर कर लेंगे डी ऑप्शन। सवाल अगला देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती है। कर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और साल 2020 के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम आए थे। इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, जिसमें कौन कौन शामिल है। रोहित शर्मा है, विनेश फोगाट है, तो क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, पहलवान है विनेश फोगाट। इनके अलावा 2 खिलाड़ी और हैं, एक है मनिका बत्रा, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और पैरालंपियन एक एम थंगावेलु। ये 4 नाम हैं, ठीक है, 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता। अभी तक इसमें 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब से जो है इस साल से प्रभावी हो जाएगा ये, इसमें 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। एक फैक्ट और जोड़ लेंगे इसमें, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो होते हैं, उसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये शामिल होते हैं। इन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हर साल जो है 29 अगस्त को दिया जाता है। जगह कहाँ होती है, राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस भी हम कब मनाते हैं, 29 अगस्त को ही मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो इस खेल के लिए पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब से 2020 से ही प्रभावी हो चुका है, ये 2021 से प्रभावी है, ये अब 25 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखें, किसके जन्मदिन को हम जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था, 29 अगस्त को होता है, 29 अगस्त, क्योंकि ये अगस्त के करंट अफेयर हैं, तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को हम जो है इस दिन के रूप में मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद का जन्म याद रखिएगा आप, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हुआ है। इनका जो आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नेक्स्ट रहेगा, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह या उपग्रह के अध्ययन के लिए रोवर है जिसका नाम है प्रीसेवरेंस नाम का ये जो रोवर है, ये किसके स्टडी के लिए भेजा है। तो ये जो रोवर है ये मंगल की स्टडी के लिए है, मार्स के लिए है। ये जो रोवर है फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचना इसका तय था, और सारे नमूने लेकर के ये 2021 में पहुंचा, और 2031 में 10 साल बाद वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके ये धरती पर वापस आएगा। सवाल अगला देखेंगे, मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता, किस देश के हैं ये। देखिए इनमें से ज़रूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ब्रिटेन के हैं, ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर देंगे हम, जो श्रावणी पूर्णिमा है इस दिन को संस्कृत डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 2020 में ये श्रावणी पूर्णिमा 3 अगस्त को मनाई गई। 3 अगस्त को पड़ी थी ये, तो इसको याद रखेंगे, ये 2020 के लिए है। सवाल अगला रहेगा,
भारत ने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया था। और ये प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाना है? ये सब कोविड-19 के चलते जो है फैसला लिया गया था और इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। वेन्यू आते हैं कहाँ पर किसका आयोजन किया जाना होता है। नेक्स्ट देखेंगे 13वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। तो IPL के इस 13वें संस्करण में 13वें सीजन में 5वीं बार विजेता बनी थी मुंबई इंडियंस। तो इसमें विनर को ज़रूर याद रखेंगे, विजेता का नाम पूछा जाता है, कहाँ आयोजन किया जाता है वो पूछा जाता है। तो इसमें जो मुंबई इंडियंस टीम है इसके कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ये विजेता टीम थी 2020 के IPL की और इसमें जो टीम हारी थी फाइनल में वो थी दिल्ली कैपिटल। मुंबई इंडियन अकेली ऐसी टीम है IPL की जिसने सबसे ज़्यादा बार यानी 5 टाइटल यानी 5 सीजन जीते हैं इस IPL के। नेक्स्ट वन देखें, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से संबंधित समाचार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, राम मंदिर का निर्माण जो था उसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया। तो ये डेट बिल्कुल ठीक है। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है इस स्थल पर मंदिर का निर्माण शुभारंभ करने के लिए जो है 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू किया गया इस दिन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। तो प्रस्तावित राम मंदिर की जो हाइट होगी वो 161 फीट होगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। इनके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम भी बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो राम मंदिर की इमारत जो बनेगी, बिल्डिंग, इसको बनाने का जो काम है एक अहमदाबाद के आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा को मिला है। तो चंद्रकांत सोमपुरा इसका निर्माण एक तरीके से इसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेंगे। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दी है, ये बात गलत है क्योंकि इसके लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के गठन करने का आदेश दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही आंसर हैं इसके। देखिए, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है मनोज सिन्हा। ऑप्शन ए मनोज सिन्हा। हिरोशिमा दिवस या हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? इसको मनाते हैं 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। क्यों मनाया जाता है इस दिन को हिरोशिमा डे के रूप में? एक्चुअली अमेरिका ने क्या किया था, जापान के 2 शहर हैं, एक तो हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। हिरोशिमा शहर पर जो है, इस शहर पर अमेरिका ने पहला एटॉमिक बॉम्ब परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। मूवी का नाम नहीं है ये लिटिल बॉय, ये क्या है, एक बॉम्ब का नाम है। इस बॉम्ब को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था और ये दिन विश्व इतिहास का काला दिन माना जाता है और इसी दिन को हिरोशिमा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो बम 3 दिन बाद गिराया गया था अमेरिका के द्वारा ही जापान के एक दूसरे शहर में जिसका नाम है नागासाकी, 9 अगस्त 1945 को, और इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। ठीक है, बैटमैन नहीं है, फैट मैन है। ये कभी मूवी के नाम जैसा मिलता जुलता है ना। तो ये कई बार पूछे हुए हैं कि हिरोशिमा शहर पर जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था उसका नाम क्या है? लिटिल बॉय। नागासाकी पर जो गिराया था वो फैट मैन है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में शपथ ली है। इस संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का 14th कैग नियुक्त किया गया है। 8 अगस्त 2020 से GC मुर्मू या जो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये हमारे देश के 14th CAG नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन 1 पहला ठीक है। कुछ हमने 2-3 क्वेश्चंस पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? वर्तमान में तो है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। प्रथम कौन है? जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल या फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर UT के कौन थे? ये GC मुर्मू ही थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी इनके नाम पर बन गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें उनके पद की शपथ दिलाई। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई। यानी अब एक कोई सवाल ही पॉलिटिक्स से कनेक्ट करेंगे इसको कि
जो सीएजी है उनको उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? इसको भी याद कर लीजिए आप, ये आपको पता है पहले से ही। जो सीएजी होते हैं, सीएजी को राष्ट्रपति उनके पद की शपथ दिलाते हैं। तो इस वक्त कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीसी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में उनको उनके पद की शपथ दिलाई थी। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे ये गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर चीफ जस्टिस नहीं दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है सीएजी का? कैग का ये होता है 6 वर्ष आप अपने पद पर रहें या आपकी 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई। इनमें से या तो 6 साल का कार्यकाल आपने पूरा कर लिया हो, अगर कार्यकाल पूरा करने से पहले आपकी एज 65 हो जाती है तब भी आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा। दूसरा गलत है, संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख है। ये बात सही है, सीएजी का जो आर्टिकल नंबर है वो 148 ही है, तो इसका आंसर आप कर पाएंगे 1/3। ये दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक WBW कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल अगस्त का जो फर्स्ट वीक रहेगा, प्रत्येक वर्ष अगस्त का जो पहला सप्ताह रहेगा उसी में मनाते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये होता है 7 अगस्त। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने तनावग्रस्त लोन यानी स्ट्रेस्ड एसेट को बिना एनपीए घोषित किए उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? ये आपको याद रखना है, केवी कामत है, केवी कामत इसके अध्यक्ष। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में जारी कार्यक्रम के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाना है इसके अकॉर्डिंग? तो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट को भारत में, जो 2021 वाला भारत में कराए जाने की घोषणा की गई थी, 2020 वाला कहाँ कराए जाने की घोषणा हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। दोनों को याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन ITER के सत्र का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च, फ्रांस में। ऑप्शन बी फ्रांस में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन कब 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 78वीं वर्षगांठ। इसकी शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 1942 को और 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका ने हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के श्रीलंका के अंदर हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन ठीक है? पहला देखिए, श्रीलंका पीपल्स पार्टी SLPP और सहयोगियों को 2/3 सीटें मिली हैं। ये बात सही है। तो हाल ही में संपन्न हुए चुनाव जो श्रीलंका में हुए थे, इनमें महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका पीपल्स पार्टी SLPP और जो सहयोगी 2/3 इसके सहयोगियों ने 2/3 सीटें पाई थी। ये पहला स्टेटमेंट सही है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में महिंदा राजपक्षे ने शपथ ली और ये इसको याद रखेंगे, महिंदा राजपक्षे इससे पहले 2005 से 2015 तक 10 साल तक राष्ट्रपति रहे थे और अब ये तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में महिंदा राजपक्षे ने शपथ ली। ये बात सही है। और गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये बात भी ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। डी ऑप्शन। निम्न में से किस देश ने अपने समुद्र तट पर ईंधन के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल यानी इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की है? अच्छा सवाल है। आंसर है मॉरिशस। तो मॉरिशस के पास में जो हिंद महासागर में एक मूंगा चट्टान है, उससे जापान का जो शिप था MV वोकोशियो, इसको याद रखेंगे, इनका शिप था ये MV वोकोशियो। ये वाला जो शिप था ये मूंगा चट्टान से टकराया, जिसके बाद में इसमें जो ईंधन भरा हुआ था वो लीक हो गया। इसकी वजह से वो किस में फैल गया? वो हिंद महासागर में फैल गया और इसी को बोलते हैं पर्यावरण संकट पैदा हुआ। घोषित किया गया किसके द्वारा? मॉरिशस के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अगस्त को किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और ये है आपका 12 अगस्त को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्ब्स पत्रिका
द्वारा फोर्ब्स पत्रिका जो जारी की गई उसमें सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेता, जिसमें 2020 को शामिल किया गया है। इस वर्ष में सबसे 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के अभिनेताओं में हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की सूची में शीर्ष में 10 भारतीय शामिल अभिनेता में कौन कौन से हैं? 10 भारतीय नहीं, केवल टॉप 10 में जो भारतीय हैं उनको बताना है। अक्षय कुमार है ये, ऑप्शन ए अक्षय कुमार 6 पोजीशन पर है। पहले स्थान पर कौन है? ड्वेन जॉनसन यानी रॉक, ये हैं पहले स्थान पर सबसे अधिक कमाई करने वाले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कीर्ति चक्र से किसको सम्मानित किया? ये थे कौन? अब्दुल राशिद को। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब के विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे चेतन चौहान, उनका हाल ही में निधन हुआ था। किस राज्य सरकार में ये मंत्री रहे? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में ये युवा और खेल मंत्री थे, और इनको जो है कोरोना संक्रमण हुआ था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। सत्यपाल मलिक को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मेघालय का। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ये कौन है? राकेश अस्थाना, ऑप्शन ए। पंडित जसराज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है? पंडित जसराज जो है ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, और ये इनका जो घराना है वो मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनका घराना पूछा जाता है। सवाल अगला, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में फर्स्ट प्राइज प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये है इंदौर। तो ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को दिया गया है। इंदौर ने जो है लगातार ये चौथी बार प्राप्त किया है। और इस स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरे पोजीशन पर है चंडीगढ़ नहीं है, गुजरात का जो सूरत है वो सेकंड नंबर पर है। महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। और गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। और वहीं दिल्ली को जो है देश की स्वच्छ राजधानी शहर के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये याद रखने। निम्न में से किनकी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी, ऑप्शन सी। इस सवाल को भी पीछे डिस्कस किया था आपके साथ में। 2020 की घोषणा हाल ही में किनकी घोषणा की गई है? तो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हाल ही में की गई है। इस घोषणा के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? 7.5 लाख रुपए की धनराशि से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। किस किस को मिला है ये डिस्कस किया था, बताया था। रोहित शर्मा को मिला है, क्रिकेटर हैं। और विनेश फोगाट को मिला है, पहलवान हैं। और मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट हैं ये। और मनिका बत्रा, रानी रामपाल हॉकी, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस। तो इनको सभी को मिला है, ठीक है, इनको याद रखना है, इन्हीं को मिला है। तो इसमें लास्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में आयोजित आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक AINTT की जो है 6ठी गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका मतलब है, यहाँ इसका फुल फॉर्म है आसियान इंडिया नेटवर्क थिंक टैंक। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन ए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 अगस्त को। नेक्स्ट देखिए, किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह अब अनिवार्य कर दिया गया है? तो सोने के आभूषण, गहने हों या कोई भी सोने का जो भी सामान होगा उस पर हॉलमार्क अब जो है कंपलसरी कर दिया है। तो इसमें 2 डेट्स हैं एक्चुअली, एक ही याद रखनी है। केंद्र सरकार ने जो ज्वेलर्स होते हैं उनको क्या कहा है कि सोने के जो आभूषण होंगे, जो उनकी भी जितनी भी कलाकृतियाँ होंगी, उन पर अनिवार्य रूप से हॉल मार्किंग की जाएगी। और ये व्यवस्था 1 जून 2021 से लागू हो जाएगी। यानी 1 जून 2021 से जो भी आभूषण बिकेंगे वो हॉल मार्क लगे हुए ही बिकेंगे। पहले तो इसको 15 जनवरी 2021 से लागू किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते और जो कोरोना संक्रमण है उसके चलते इसको नहीं लागू किया गया। तो ये 1 जून 2021 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अगला देखेंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन ए। अगला देखें, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय
ट्रांसजेंडर परिषद नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर की स्थापना की है। अब इस संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन जो किया गया है यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, इसकी जो स्थापना की गई ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट ठीक है इसका। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं, ये बात ठीक है। और जो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद होगी, ये सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में जो नीतियाँ बनाने के लिए, उनके लिए कार्यक्रम, कानून, परियोजना तैयार करने का कार्य करेगी, सलाह देगी एक तरीके से। तो ये बात भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाते हैं। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे अब 1, 2 एंड 3। तो हमने अगस्त महीने के भी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर एक जुलाई महीने के और ले लेंगे करंट अफेयर्स को, उससे पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जुलाई महीने के और करंट अफेयर्स करने हैं। और अब हम मार्च के कुछ हिस्सा आपको पढ़ा चुके हैं करंट अफेयर्स का, मार्च का और जुलाई, इन 2 मंथ्स के और आपको ऐड कर देंगे। वैसे तो सफिशिएंट है जितने अभी तक कराए हैं, लेकिन ये एडिशनली और मिल जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।